नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पार्शियल लीस्ट स्क्वायर्स स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग की। इसमें आज हम पढ़ेंगे कंफर्मेटरी टेट्राड एनालिसिस। कंफर्मेटरी टेट्राड एनालिसिस को समझने के लिए इसे हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इवैल्यूएशन प्रोसीजर, एनालिसिस में क्या स्टेप्स हमें लेने हैं, और फिर इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग दी रिजल्ट्स। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंफर्मेटरी टेट्राड एनालिसिस को हम समझते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है कंफर्मेटरी टेट्राड एनालिसिस जिसके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि जो हमारा कंस्ट्रक्ट है वो रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल है या वो फॉर्मेटिव मेजरमेंट मॉडल। और इसका जो यूज होगा, बेसिकली इसका यूज, सीटी का यूज हम तब करते हैं जब कोई भी हम अपनी कोई न्यू थ्योरी हम डेवलप कर रहे हैं या दो नई थ्योरी को ऐड करके कोई मॉडिफाई अगर हम कर रहे हैं। तो इस तरीके का जब हम कोई नया मॉडल अपना डेवलप कर रहे हैं या मॉडिफाई करके या थ्योरी डेवलपमेंट करके, तब उसमें सीटीए का यूज होगा। और ये जो सीटीए है ये हमें बताएगी कि आपका जो ये मॉडल है, जैसे ये इस मॉडल में मान लीजिए कंस्ट्रक्ट्स और आइटम्स में ले रहा हूं कि ये फॉर्मेटिव है या रिफ्लेक्टिव। ठीक है, ये रिफ्लेक्टिव है मेरे पास कंस्ट्रक्ट। तो ये हमें कंफर्म करेगा स्टेटिस्टिकली, क्योंकि अभी तक हमारे पास जो रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल है उनके लिए तो हमारे पास बहुत सारे टेस्ट हैं जिसके थ्रू जो है हम कर सकते हैं चेक कि ये मॉडल रिफ्लेक्टिव हमारा, ये इसकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी हम चेक कर लेते हैं। जैसे चाहे वो एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस हो, कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस हो। लेकिन जो फॉर्मेटिव मेजरमेंट मॉडल है अभी उसमें लिटरेचर बहुत कम है कि स्टेटिस्टिकली कैसे प्रूव करें कि ये मॉडल हमारा ये फॉर्मेटिव है। तो इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि जो थ्योरी अगर कह रही है कि ये जो मॉडल है हमारा ये फॉर्मेटिव होना चाहिए और स्टैटिस्टिकली भी हम प्रूव कर रहे हैं, तब तो ठीक है। लेकिन अगर थ्योरी कह रही है ये मॉडल हमारा फॉर्मेटिव होना चाहिए और जो स्टैटिस्टिकली प्रूव हो रहा है कि ये फॉर्मेटिव, थ्योरी भी फॉर्मेटिव कह रही है और जो स्टैटिस्टिकली ये रिफ्लेक्टिव आ रहा है, तो हम उसको तब नहीं लेंगे। मतलब उसको थ्योरी से भी हमें कहीं ना कहीं मैच करना पड़ेगा कि वो ऐसा कर पा रहे हैं या नहीं। तो इसकी एक गाइडलाइन भी दी है। देखिए, एक तो थ्योरी भी देखी जाएगी और प्लस मेंटल एक्सपेरिमेंट, मतलब खुद से भी हमें ये सोचना है कि क्या ये कंस्ट्रक्ट इंडिकेटर्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है। अगर ऐसा कर रहा है तो ये हमारा रिफ्लेक्टिव होगा। कि क्या ये इंडिकेटर्स इस कंस्ट्रक्ट को फॉर्म कर रहे हैं, तब हमें ये भी देखना कि हाँ ये तीनों आइटम्स फॉर्म कर रहे हैं इस कंस्ट्रक्ट, तो ये फॉर्मेटिव होगा। मतलब केवल स्टैटिस्टिकल रिजल्ट के बेसिस पर भी हम इसको नहीं कह सकते। तो जार्विस ने एक ये टेबल भी दी है जिसके थ्रू जो है हम समझ सकते हैं। जैसे इसमें डिसीजन रूल पहला क्या है कि डायरेक्शन, जैसे फॉर्मेटिव हमारा क्या होता है, ये मेरा एक कंस्ट्रक्ट है और ये x1 x2 x3, ये तीनों जो आइटम्स हैं ये मेरे फॉर्म कर रहे हैं इस कंस्ट्रक्ट को। ठीक है। और रिफ्लेक्टिव में क्या होगा, ये इसके रिफ्लेक्शन है x1 x2 x3, ये मेरे पास इसके रिफ्लेक्टर्स आ गए एक तरीके से इस कंस्ट्रक्ट के। तो ये जो हमें क्या बता रहा, पहला कि डायरेक्शन कॉजुअलिटी। तो पहले तो कंस्ट्रक्ट की डायरेक्शन देखना है। कह रहा है डायरेक्शन ऑफ कॉजुअलिटी इज फॉर्म आइटम्स टू कंस्ट्रक्ट, कि ये जो डायरेक्शन है आइटम से इसकी तरफ आ रही है कंस्ट्रक्ट की तरफ, तो ये फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, फॉर्म कर रहे हैं। इसमें क्या है कि कॉजुअलिटी क्या होगी, कंस्ट्रक्ट इनको आइटम्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक है ना। इसके बाद जो है ये अगर इसमें हम देखते हैं कि चेंज इन द इंडिकेटर, अगर इंडिकेटर में चेंज करते हैं तो कंस्ट्रक्ट में भी चेंज होता है। लेकिन यहां अगर हम इंडिकेटर में चेंज करेंगे तो कंस्ट्रक्ट में कोई चेंज नहीं होगा। एक तो ये डिफरेंस है। दूसरा, इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ द इंडिकेटर आइटम्स। इसमें जो है फॉर्मेटिव में इंडिकेटर्स को हम इंटरचेंजेबली नहीं कर सकते, मतलब उसको करने का कोई मतलब नहीं है।
यहां हम इंटरचेंज कर सकते हैं रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट्स में। तीसरा क्या है इसमें, कोवेरियंस अमंग इंडिकेटर्स। तो इसमें कोवेरियंस वाला कोई इशू नहीं है, इसमें हम कोवेरियंस चेक नहीं करते हैं, क्योंकि ये तीनों के तीनों या इससे ज्यादा जो इंडिकेटर होंगे वो अनरिलेटेड होने चाहिए, को रिलेशन इनमें नहीं होना चाहिए, फॉर्मेटिव इंडिकेटर्स में खासतौर से। इसमें डिजायरेबल है फॉर्मेटिव में। फिर इसके बाद जो नॉमोलॉजिकल नेट ऑन दी कंस्ट्रक्ट इंडिकेट, नॉमोलॉजिकल नेट फॉर द इंडिकेटर में डिफर, है ना, कि जैसे मान लीजिए दो चीज होती है, एक नॉमोलॉजिकल वैलिडिटी की जो थ्योरी कह रही है और स्टैटिस्टिकल रिजल्ट आ रहे हैं वो सेम है, तो हम कहेंगे कि नॉमोलॉजिकल वैलिडिटी है। ठीक है, अगर थ्योरी से रिजल्ट हमारे डिफरेंट आ रहे हैं स्टैटिस्टिकली, तब हम कहेंगे नॉमोलॉजिकल वैलिडिटी इसमें नहीं है। तो यहां रिफ्लेक्टिव में नॉमोलॉजिकल नेट फॉर द इंडिकेटर शुड नॉट डिफर, जो रिजल्ट हमारे आ रहे हैं वो और जो थ्योरी कह रही है वो सेम होने चाहिए। इसमें डिफरेंट हो सकते हैं फॉर्मेटिव में खासतौर से। तो ये एक क्राइटेरिया दिया है, मेंटल एक्सरसाइज दिए कि भाई हम स्टेटिस्टिकली तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक बार हम खुद भी देख ले कि क्या ये इंडिकेटर्स फॉर्म कर रहे हैं कंस्ट्रक्ट को, अगर फॉर्म कर रहे हैं तो फॉर्मेटिव, अगर ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इंडिकेटर कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है इंडिकेटर्स को, तो ये हमारा जो है रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट होंगे। इसके बाद जो है कि एक जो ये बुलन एंड टिंग ने इंट्रोड्यूस किया है सीटीए एनालिसिस, और इसमें रिसर्चर ने ये चाह रहा है कि एम्पिरिकली इवेल्युएट करना चाह रहे हैं मॉडल स्पेसिफिकेशन को, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड और जिससे सपोर्ट करे डेटा। ठीक है, तो अब इसमें जैसे सीटीए पीएलएस कैन कंफर्म द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द फॉर रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल स्पेसिफिकेशन, मतलब थ्योरी भी कह रही है और रिजल्ट्स भी हमारे कह रहे हैं। अब इसके पीछे थ्योरी क्या है, ये जो सीटीए है इसने बताया कि कंफर्मेटेड टेट्राड, टेट्राड एक ग्रीक वर्ड है, जैसे एक होता है मोनो का मतलब वन, डाई, ट्राई, ऐसे टेट्राड का मतलब था फोर। ये इसके ऊपर बेस्ड है, फोर टेट्राड के ऊपर, विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन पेयर ऑफ कोवेरिएंसेस। इसका मतलब क्या है कि कोई भी जो हम कंस्ट्रक्ट लेंगे उसमें मिनिमम फोर आइटम्स होना जरूरी है। जिस कंस्ट्रक्ट में, जिस मेजरमेंट मॉडल में, चाहे वो फॉर्मेटिव हो या रिफ्लेक्टिव, अगर उसमें चार से कम क्वेश्चंस हैं, इंडिकेटर्स हैं, तो उसमें हम सीटीए एनालिसिस परफॉर्म नहीं कर सकते। और इसके बेस पर क्या होगा कि एक टेट्राड, जिसे हम कहते हैं वैनिशिंग टेट्राड, हम डेवलप करते हैं, तो ये इसकी कोवेरिएंस मैट्रिक्स बनेगी। जो चार इंडिकेटर हैं तो इसमें हमारे पास जो कोवेरिएंस मैट्रिक्स होगी उसमें छह हमारे पास वो होंगे कोवेरिएंसेस, और वो किसके बेस पर होंगे, इसका एक फॉर्मूला है, उसके बेस पर हमारे पास जो है ये इसकी मैट्रिक्स से हम जो है वो निकालेंगे कि कितने हमारे पास कोवेरिएंस आएंगे। कोवेरिएंस बेसिकली कोरिलेशन बिटवीन दी टू इंडिकेटर्स, ये जो इंडिकेटर्स हैं जैसे एक्स वन का एक्स टू के साथ, तो कोरिलेशन तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है कोवेरिएंस का। तो ये जैसे चार क्वेश्चंस हैं हमारे पास एक इंडिकेटर में, ये रिफ्लेक्टिव है, तो फॉर्मूला क्या है, एन, 4 × 4 - 3/2। तो कितने कोवेरिएंस बनेंगे इसमें, 6 बनेंगे। अगर मान लीजिए मैं चार, एक और पांच ले लेता हूं, x5, तो मेरे पास कोवेरिएंस कैसे बढ़ जाएंगे, एक इधर x5 आ जाएगा और x5, और एक मैं इसको इधर x5 आ गया, तो 5 × 4/2, तो ये मेरे पास टोटल जो है 10 कोवेरिएंस आ जाएंगे। अब इस कोवेरिएंस से ही हम डेवलप करते हैं अपना टेट्राड। टेट्राड का मतलब उसमें जो है हमारे पास मिनिमम जो है, टेट्राड तभी डेवलप होगा जब उसमें मिनिमम फोर इंडिकेटर्स होंगे किसी भी कंस्ट्रक्ट में। अब टेट्राड देखिए ऐसा बनेगा कि जैसे ये हमारे पास चार कोवेरिएंसेस हैं, टेट्राड बेसिकली है क्या, डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ वन पेयर। जैसे ये हमारा 1 2, और जैसे यहां से आप देखिए 1 2 3 4, एक तो ये पेयर हो गया, वन पेयर मल्टीप्लाई बाय अनदर पेयर माइनस 1 × 3 और ये 2 × 4, तो ये इनका जो डिफरेंस होगा
हमारा ये एक टेट्राड बन गया इसी तरीके से। तो ये बनाना बड़ा आसान है टेट्राड। जैसे ये 1 2 3 4 है, तो पहले 1 2 3 4, फिर दूसरा वाला इसमें 1 3 और 2 4, इस तरीके से हमारा टेट्राड बन जाएगा। ऐसे ये 1 3 4 2 है, तो 1 3 4 2, फिर इसके बाद 1 4 3 2। ठीक है, तो ये हमारे टेट्राड बन गए। और नंबर ऑफ टेट्राड जो डिपेंड होंगे वो होंगे नंबर ऑफ इंडिकेटर्स के ऊपर। अगर 4 इंडिकेटर्स हैं हमारे पास एक क्वेश्चन में, तो 3 टेट्राड बनेंगे। अगर 5 होंगे तो उससे ज्यादा बनेंगे। उसका फॉर्मूला हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या उसका फॉर्मूला है। इसके बाद हमें क्या करना है कि स्टेटिस्टिकली प्रूव करना है। दो हाइपोथेसिस होंगी। नल हाइपोथेसिस, अगर मान लीजिए पी वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 आ जाती है तो हमारी नल हाइपोथेसिस होगी। हम कहेंगे कि रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल है। और अगर ये इससे कम आ जाता है, पी स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट आ जाता है, तब हम कहेंगे ये फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट है हमारा। क्योंकि इसमें कई बार क्या होता है कि अगर हमने मिस स्पेसिफिकेशन कर दिया, थ्योरी भी कह रही है ये फॉर्मेटिव होना चाहिए, और कंफर्मेटिव टेट्राड एनालिसिस भी कह रही है फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट होना चाहिए, और अगर हमने उसको रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल मान लिया तो हमारा जो है मॉडल थ्योरी गलत हो सकती है। ठीक है, एवोल्यूशन प्रोसीजर में देखिए 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो भी कंस्ट्रक्ट हम ले रहे हैं उसमें मिनिमम 4 क्वेश्चन तो होने चाहिए, और आइटम्स आर कोरिलेटेड। पहले स्टेप में हम कोरिलेशन निकालेंगे उन कंस्ट्रक्ट्स का, उन कंस्ट्रक्ट्स में जितने भी आइटम्स हैं। फिर फॉर्म एंड कंप्यूट ऑल टेट्राड। फिर हम टेट्राड बनाएंगे कि भी कितने टेट्राड आएंगे। अगर मान ली मेरे मेजरमेंट मॉडल में 3 कंस्ट्रक्ट है तो उसमें कितने टेट्राड बनेंगे, अगर 4 कंस्ट्रक्ट है तो कितने बनेंगे, उसका फॉर्मूला है। फिर आइडेंटिफाई द एलिमिनेट रिडंडेंट टेट्राड, क्योंकि टेट्राड भी हमारे पास बहुत सारे बनते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से। तो दो तरीके, तो ये सॉफ्टवेयर हमको ऑटोमेटिकली जो रिडंडेंट टेट्राड हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं है उनको हटा देगा ये, और हमारे पास नॉन रिडंडेंट टेट्राड आ जाएंगे। और उसमें हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे कि ये जो नॉन रिडंडेंट टेट्राड हैं ये स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंस है या नहीं। तो वो नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस के बेसिस पर डिसाइड करेंगे। फिर क्या है, स्टेटिस्टिकली चेक कर रहा है पी वैल्यू के थ्रू। और फिर इसको हमें जो है कि ये जो हमारा नॉन रिडंडेंट टेट्राड जो है वो अ, हमारा स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंस है या नहीं है, उसका इंटरप्रिटेशन करना बेसिकली 5th स्टेप में। तो पहला वाला हमें क्या बताया हमने फर्स्ट स्टेप में, कि सबसे पहले जितने भी टेट्राड हम ले रहे हैं उनका उस जो जितने भी हम कंस्ट्रक्ट ले रहे हैं उनके जो इंडिकेटर्स हैं वो आपस में कोरिलेटेड होने चाहिए, और ये हम एसपीएसएस के थ्रू चेक करेंगे। सेकंड जो है, ऑल टेट्राड ऑफ लेटेंट वेरिएबल मेजर, जो मेजरमेंट मॉडल्स आर कंप्यूटेड। और इसमें रिक्वायर इसमें कंडीशन क्या दी है, जो जितने भी हम मेजरमेंट मॉडल लेंगे जिनको कंप्यूट कर रहे हैं, कि हर एक जो कंस्ट्रक्ट है लेटेंट कंस्ट्रक्ट जो है उसमें मिनिमम 4 इंडिकेटर्स होंगे। मान लीजिए 4 से कम आ जाते हैं तो उसमें इन्होंने क्या कहा, जैसे एक कंस्ट्रक्ट में ये 3 आइटम आ रहे हैं, ठीक है, और एक में आ रहे हैं 4 आ रहे हैं, और दूसरे वाले में 5 आ रहे हैं। तो हम अगर मान लीजिए 3 भी है तो किसी और दूसरे कंस्ट्रक्ट का एक आइटम लेके इसमें ऐड कर देंगे। लेकिन फिर भी इसने ये कहा है कि इसको हम, बट पीएलएस एसईएम वी स्ट्रांगली रिकमेंड अप्लाई दी सीटीए ओनली मेजरमेंट मॉडल विद एट लीस्ट 4 इंडिकेटर्स। तो मतलब ये हमारी प्रीरिक्विजिट होगी, अगर 4 से कम होगा तो हम उसको नहीं अपने स्टडी में लेंगे उस कंस्ट्रक्ट को। उसका हम रिफ्लेक्टिव है या फॉर्मेटिव है उसको हम नहीं निकाल सकते। अब मैं कह रहा था कि जैसे मान लीजिए मेरे पास 3 कंस्ट्रक्ट है मेरे मॉडल में, 1 2 3, ठीक है। ये मेरे पास कंस्ट्रक्ट है और इनके कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं 1 2 इस तरीके से। इसके भी 1 2 3 4 5 जितने भी हों आइटम्स, ऐसे इसके भी होंगे। तो अगर 3 कंस्ट्रक्ट है तो ये इसका फॉर्मूला है। तो इसमें हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल 3 और 3, सॉरी 3 तो नहीं लेंगे, मैं कह रहा हूँ 4 लेने पड़ेंगे मिनिमम कंस्ट्रक्ट जो है। तो ये फैक्टोरियल 4 और 4 -4 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 4 और इंटू 3। तो ये तो देखिए इससे कट गया, और ये आपका 1 आ गया। 4 - फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है।
तो इसमें हम जो बनाएंगे, थ्री टेट्राड बनेंगे। और मान लीजिए एक इंडिकेटर मेरे पास, वो क्या नाम है, जो ये कंस्ट्रक्ट्स हैं, पांच कंस्ट्रक्ट हैं, और ये इसमें मान लीजिए मेरे पास फाइव आइटम्स हैं, मतलब पांच क्वेश्चंस हैं। किसी में चार भी हो सकते हैं, मिनिमम चार तो क्वेश्चन होने चाहिए। अब इसमें मान लीजिए मेरे पास पांच हैं, तो मेरे पास 15 टेट्राड बनेंगे। वो टेट्राड कैसे बनेंगे, देखिए फॉर्मूला क्या है हमारा, ये वाला, इसी फॉर्मूले से। फैक्टोरियल फाइव, 5 - 4 फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल जो है इसमें आ जाएगा आपका 4, और इंटू 3। तो ये आ गया आपका फैक्टोरियल 5, ये 5 × फैक्टोरियल 4, और ये फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 हो गया, और फैक्टोरियल 4, और ये 3, तो 4 से फैक्टोरियल 4 कट गया, ये 15 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला है निकालने का, वैसे हमें निकालना नहीं है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अपना आप ऑटोमेटिकली इनको निकाल के दे देगा। जितने ज्यादा है हमारे आइटम में, मतलब जितने ज्यादा है कंस्ट्रक्ट में हमारे इंडिकेटर्स बढ़ जाएंगे, उतना ही ज्यादा टेट्राड बनेंगे। ठीक है, अब बस उन्हीं को हमें चेक करना है। फिर क्या करना, बूट स्ट्रैपिंग टेस्ट हमें चेक करना है कि वो सिग्निफिकेंटली जीरो से है या नहीं है। अगर जीरो इंक्लूड हो रहा है तो इसका मतलब सिग्निफिकेंट नहीं है, रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल है। अगर ये स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, दोनों लोअर लिमिट अपर लिमिट जो मेथड है, ये बाइस करेक्टेड मेथड, एडजस्टेड बाइस करेक्टेड मेथड के थ्रू, तब हम कहेंगे कि ये सिग्निफिकेंट है। जैसे यहाँ पे इवेलुएट द मेजरमेंट मॉडल नॉन रिडंडेंट टेट्राड, कि इसमें जो दोनों वैल्यू जो है, ये बाइस करेक्टेड एंड बॉर्न फेरोनी एडजस्टेड करेक्टेड, जो एडजस्टेड कॉन्फिडेंस इंटरवल, अगर ये जीरो इंक्लूड नहीं करता है, जैसे ये कॉन्फिडेंस इंटरवल इंटरवल जो है लोअर, और कॉन्फिडेंस इंटरवल अपर, जैसे ये -0.283 और -0.846, तो इसमें जीरो इंक्लूड नहीं हो रहा, या दोनों वैल्यू मेरी पॉजिटिव आ रही है, 0.821 और +0.931, तो दोनों पॉजिटिव आ रही हैं। तो जब इंक्लूड नहीं होगा तो इसका मतलब है वो फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट हमारा होगा। ठीक है, तो ये पांच मेरे पास इसके स्टेप्स हैं। अब मैं एक एक करके इनको एनालिसिस करूंगा। ये कॉर्पोरेट रेपुटेशन मॉडल है, इसके थ्रू हम एक्सप्लेन करेंगे, और इसके साथ साथ एक रिसर्च पेपर भी है जो हम अपने इस स्टडी में यूज करेंगे, रिसर्च पेपर। तो यहाँ हम लोग जो है ये रिसर्च पेपर देख रहे हैं। इस रिसर्च पेपर से हम इसकी जो बेसिक थ्योरी है वो हम समझ सकते हैं, कंफर्मेटरी टेट्राड एनालिसिस इन पीएलएस पाथ मॉडलिंग। तो ये रिसर्च पेपर बहुत अच्छा है, इसके थ्रू जो है इसका पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो हम समझ सकते हैं कि सीटीए है कैसे, इसको हम कैसे परफॉर्म करते हैं, कौन कौन से स्टेजेज हैं। तो इसी पेपर के बेस पर मैंने एनालिसिस किया है। लेकिन जो डेटा सेट है वो कॉर्पोरेट रेपुटेशन मॉडल का मैंने यूज किया है, इस केस स्टडी का डेटा मैंने यूज नहीं किया है। वो हेयर की जो बुक है उसका डेटा यूज किया है मैंने इसको परफॉर्म करने के लिए। तो इस पेपर को हम देख सकते हैं, बहुत अच्छा पेपर है इसको समझने के लिए, कंफर्मेटरी टेट्राड एनालिसिस को। तो मैं अब अपना जो है ये जो मॉडल है यहाँ हम इसको देख सकते हैं। तो ये कंफर्मेटरी टेट्राड एनालिसिस के लिए मैंने अपना जो डेटा सेट है, ये देखिए, सबसे पहले ये यहाँ पर ये एक पिक्चर आप देख रहे हैं, कॉर्पोरेट रेपुटेशन मॉडल, इसी से हम देखेंगे। तो अब सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इसको, इसमें हम किन कंस्ट्रक्ट्स में जो है इसको यूज कर पाएंगे, क्योंकि हर जगह यूज नहीं करेंगे। जैसे इसमें देखिए 4 से ज्यादा इंडिकेटर्स हैं, इसको हम यूज कर लेंगे, इसको यूज कर लेंगे, इसको यूज कर लेंगे। इसका नहीं निकाल सकते, इसका नहीं निकाल सकते सीटीए, इसका नहीं निकाल सकते, इसका नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि इनमें चार से कम इंडिकेटर है। तो मिनिमम कंडीशन क्या बताई है इसने, कि कम से कम चार तो होने चाहिए, तो तीन का ही निकाल पाएंगे हम। ये क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, लेकिन इससे पहले हमें क्या करना है, इसको एनालिसिस करने से पहले जो 5 स्टेप्स हैं, तो फर्स्ट स्टेप में हमें देखना है कि क्या वो जो कोरिलेशन की हम बात कर रहे थे, कि क्या कोरिलेशन स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंस है
उन इंडिकेटर्स के या नहीं जिनको हम ऐड कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैं तीन ही कंस्ट्रक्ट को ले रहा हूं, जिसमें एक तो है मेरे पास ये कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें 5 क्वेश्चन है, इस कंस्ट्रक्ट में फॉर्मेटिव है, हालांकि ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस इसके बाद जो है एक परफॉर्मेंस है, इसमें भी 5 इंडिकेटर्स हैं, इसको भी हम ले सकते हैं। और तीसरा मैं ले रहा हूं क्वालिटी, इसके मेरे पास 8 क्वेश्चंस हैं, तो ये भी मैंने इनको क्वालिटी को ले लिया। तो फर्स्ट स्टेप में तो हमें चेक करना है कि ये आपस में कोरिलेटेड है या नहीं, इसको मैंने ओके किया। ओके करके ये देखिए, मतलब मैक्सिमम जो इंडिकेटर्स हैं कोरिलेटेड होने चाहिए। अब उसका पहचान क्या है, ये जो स्टार आप देख रहे हैं, डबल स्टार, ठीक है ना, डबल स्टार। तो यहाँ पे डबल स्टार का मतलब क्या, कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट एट 0.01 लेवल टू टेल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सारे के सारे जो है मेरे वो आ गए हैं, सिग्निफिकेंट आ रहे हैं। तो कोई इशू नहीं है, इन इंडिकेटर्स पे जो है मैं सीटीए परफॉर्म कर सकता हूं। तो ये जो मेरी पहली स्टेज है कि ये आइटम्स आर कोरिलेटेड। तो यहां हमने देखा कि ये मैंने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया है इसको अपनी जो वहां से आउटपुट आया, इसमें हमने फाइंड किया कि सारे के सारे कोरिलेटेड है, डबल स्टार लगा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका हमने इंटरप्रिटेशन कर दिया कि ये वैलिड है, इसमें हम लोग जो है ये परफॉर्म कर सकते हैं। अब सेकंड में क्या कह रहा है, फॉर्म एंड कंप्यूट ऑल टेट्राड्स फॉर द मेजरमेंट मॉडल ऑफ लेटेंट वेरिएबल्स। तो यहां पर मेरे पास जो है तीन ही मेजरमेंट मॉडल है, जिसमें तीनों के तीनों फॉर्मेटिव हैं मेजरमेंट मॉडल। तो मैं, एक तो मेरा कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें 15 टेट्राड बनेंगे फॉर्मूले के हिसाब से आप जब करेंगे इसको। इसमें भी जो परफॉर्मेंस 5 आइटम्स हैं इस कंस्ट्रक्ट में, इसके भी 15 टेट्राड बनेंगे, और क्वालिटी इसके बनेंगे 210 टेट्राड। तो एक चीज हमें ये भी देनी है कि ये जो 15 है, कंप्यूटर 15 के 15 टेट्राड को नहीं बनाएगा। वो इसमें भी टेट्राड जो होंगे ना हमारे, दो तरीके के होंगे, एक तो होंगे रिडंडेंट टेट्राड, दूसरे होंगे नॉन रिडंडेंट रिडंडेंट टेट्राड। तो नॉन रिडंडेंट टेट्राड, रिडंडेंट का मतलब है कि ये हमारे मतलब के नहीं है। तो हो सकता है इन 15 में से ये 5 या 6 को हमें बना के दे नॉन टेट्राड को, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, कंप्यूटर करके देगा। तो ये अ, अब जैसे 210 दिखा रहा है, तो 210 की टेबल नहीं देगा, 210 टेट्राड नहीं बनाएगा। इसमें से केवल हमें नॉन रिडंडेंट टेट्राड चाहिए, और फिर इसकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे कि भाई ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल होगा, और स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट अगर कोई भी टेट्राड आ गया तो हम कहेंगे ये फॉर्मेटिव है। अब आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट टेट्राड। तो जैसे मैंने कहा कि 10 टेट्राड आएंगे, इसमें से विच लीव्स 5 नॉन रिडंडेंट टेट्राड फॉर रिमेनिंग एनालिसिस। मतलब हमें नहीं करना, एक कंप्यूटर ऑटोमेटिकली 10 में से 5 हमको दे देगा कि ये नॉन रिडंडेंट है और यही हमारे लिए यूजफुल है। ऐसी क्वालिटी के तो 200 हैं, तो वन है ना, तो इसमें से 190 है, तो इसमें से केवल ये हमको 20 जो हमारे नॉन रिडंडेंट है, इन्हीं की हाइपोथेसिस हम जो है फोर्थ स्टेप में चेक करेंगे। तो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहला फोर्थ स्टेप में कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें जो हमने इसको परफॉर्म किया सीटीओ को, तो देखा ये वाला जो है लास्ट वाला आपको हम देखना है, बॉन फेरोनी जो एडजस्टेड बाइस करेक्टेड कॉन्फिडेंस इंटरवल के थ्रू हमने जब चेक किया, तो इनमें सब में जीरो इंक्लूड हो रही है, जीरो इंक्लूड हो रही है, जीरो इंक्लूड हो रही है, जीरो इंक्लूड। इसका मतलब क्या है, दो जो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी, अल्टरनेट और नल हाइपोथेसिस, तो ये नल हाइपोथेसिस हमारी जो है, इसमें पी वैल्यू एक तरीके से आप कह सकते हैं 0.05 से ज्यादा है। ये देखिए सारी, हालांकि पी वैल्यू के बेस पे नहीं करना, हमें इस बेस पे करना है। क्यों, क्योंकि कई बार क्या होगा, पी वैल्यू कम भी आएगी लेकिन ये स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होगा, वो नहीं होगा। तो इसलिए पी वैल्यू ना करके हम इस कॉन्फिडेंस इंटरवल जो बॉन फेरोनी एडजस्टेड कॉन्फिडेंस इंटरवल है, इस ये डिसाइड करेगा कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं। और अगर ये स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है तो हम कहेंगे कि ये जो है हमारा रिफ्लेक्ट वो फॉर्मेटिव है। तो इसमें एक भी टेट्राड सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर एक भी टेट्राड इसमें से सिग्निफिकेंट आ जाता
तो हम कहते हैं कि ये जो कंस्ट्रक्ट है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये फॉर्मेटिव है। इसी तरीके से हमने दूसरा जो हमारा कंस्ट्रक्ट है उसको चेक किया। इसमें भी देखिए ये सारी जो वैल्यूज आ रही हैं ये जीरो इंक्लूड कर रहा है, इसका मतलब है सिग्निफिकेंट नहीं है। तो हम कहेंगे कि ये भी हमारा रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल है। ठीक। तीसरा जो कह रहा है, ये तो हमने इसके बारे में बता दिया, ये इसका इंटरप्रिटेशन कर दिया कि जो 22 करेक्टेड एंड बॉन्ड फेरोनी एडजस्टेड के इसमें जीरो इंक्लूड हो रहा, तो ये सिग्निफिकेंट डिफरेंट नहीं है। तीसरा जो क्वालिटी हमने लिया जिसमें से 20 मेरे ख्याल में एक नॉन रिडंडेंट टेट्राड आए हैं, उसमें से हम देखते हैं कि एक तो क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 4 ये देखिए, ये हमारा स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है बिकॉज दोनों पॉजिटिव वैल्यू आ रही है और इसमें दोनों नेगेटिव आ रही है क्वेश्चन इसमें 6 नंबर के टेट्राड में। इसी तरीके से टेट्राड नंबर ये आप देखिए, ये है हमारा टेट्राड नंबर 121। तो एक चीज और देखना है कि जितने भी नॉन रिडंडेंट टेट्राड आ रहे हैं इनमें से अगर एक भी हमारा सिग्निफिकेंट आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये हमारा फॉर्मेटिव मेजरमेंट मॉडल है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि सारे के सारे आए, तो हमारे 3 आ गए हैं 20 में से, नॉन रिडंडेंट टेट्राड में से 20 में से 3 हमारे सिग्निफिकेंट आ गए, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारा जो है ये कॉन्फिडेंस इंटरवल, इसमें 3 सिग्निफिकेंट आ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये हमारे वो है फॉर्मेटिव है। अब इसका इंटरप्रिटेशन हम करेंगे। All non-redundant tetrad corporate social responsibility and performance vanish, ठीक है ना, since all the tetrad confidence include जीरो, तो हम कहेंगे कि ये जो है मेजरमेंट मॉडल रिफ्लेक्टिव है। लेकिन जो थ्योरी क्या कह रही है, बट विच अपोज द थ्योरी एंड कॉन्सेप्चुअल एजम्पशंस, थ्योरी तो कह रही थी कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड परफॉर्मेंस फॉर्मेटिव मेजरमेंट मॉडल है, ठीक है ना। तो हमें यहां पर यह भी बात ध्यान देना है कि अगर थ्योरी हमारी कह रही है कि ये फॉर्मेटिव है और रिजल्ट्स भी कह रहे हैं कि फॉर्मेटिव है, तब तो हम को ठीक करना है। लेकिन अगर रिजल्ट कह रहे हैं कि ये फॉर्मेटिव है और थ्योरी कह रही है रिफ्लेक्टिव है, तो हमको थ्योरी पे ज्यादा विश्वास करना है, इस स्टेटिस्टिकल वैल्यू के ऊपर विश्वास नहीं करना है। इसी तरीके से हमने देखा कि जो क्वालिटी है ये हमारा फॉर्मेटिव है और थ्योरी भी हमारी कह रही है कि ये फॉर्मेटिव है। तो इसमें जो है हम जो है इसको कहेंगे कि ये मॉडल हमारा ठीक है। अब इसको परफॉर्म कर लेते हैं कि परफॉर्म कैसे करें। पहला तो स्टेप हमें पता चल गया, कोरिलेशन हमने चेक कर लिया था इनका। सेकंड स्टेप में जो सेकंड क्या, ये मैं सीधा फोर्थ स्टेप पे आ जाता हूँ। इसको परफॉर्म कर लेते हैं। तो मेरा जो मॉडल है ये आ गया, कैलकुलेट, यहां पर हम देख रहे हैं कंफर्मेटरी टेट्राड एनालिसिस एंड देन स्टार्ट कैलकुलेशन। और स्टार्ट कैलकुलेशन के बाद जो है देखिए सबसे पहले कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ये आ गया। इसमें 10 थे वैसे टोटल टेट्राड, लेकिन 5 हमारे नॉन रिडंडेंट आए हैं। अब इसमें से देख लें तो ये इसमें जो बॉन फेरोनी जो एडजस्टेड कॉन्फिडेंस इंटरवल है, इसमें देखिए लास्ट के जो 2 कॉलम है जीरो इंक्लूड हो रहा है, माइनस और प्लस। जब माइनस और प्लस आएंगे तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ये भी देखिए माइनस प्लस, ये भी माइनस प्लस, ये भी माइनस प्लस, ये भी माइनस प्लस। तो हमारी जो नल हाइपोथेसिस थी और ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है ना स्टेटिस्टिकली। तो हम ये कहेंगे कि ये मॉडल हमारा जो है रिफ्लेक्टिव। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है कि जब सिग्निफिकेंट रिजल्ट होते हैं, तो ये तो हमारा सिग्निफिकेंट नहीं है, तो ये रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल होगा। दूसरा जो इंटरप्रिटेशन है वो है हमारा परफॉर्मेंस, एक कंस्ट्रक्ट लिया था। इसमें भी हम चेक करेंगे, देखिए ये दोनों वैल्यू हमारी माइनस और प्लस आ रही है, मतलब माइनस प्लस जीरो इंक्लूड हो रहा है, इसमें भी जीरो इंक्लूड हो रहा है, ये सारी के सारी माइनस प्लस है। तो हम कहेंगे कि ये भी हमारा रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल है। थर्ड जो है हमारा ये है क्वालिटी
क्वालिटी में हमारे पास जो रिजल्ट्स आए हैं ये भी चेक कर लेते हैं। तो क्वालिटी में हमने देखा कि देखिए, एक तो ये मेरा सिग्निफिकेंट आ रहा है, दोनों पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, क्योंकि इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें भी जीरो इंक्लूड, ये भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे। दूसरा जो हम देख रहे हैं, एक तो ये आ गया, और सॉरी, एक इसमें दो आएंगी, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव। तो देखिए, एक तो ये दोनों पॉजिटिव है, ये हमारा टेट्राड नंबर 4, टेट्राड नंबर 4। फिर ये दोनों नेगेटिव आ गई, ये टेट्राड नंबर 6, टेट्राड नंबर 6, दोनों हमारे सिग्निफिकेंट आ गए। अब इसके बाद आगे भी देख लेते हैं कि क्या और भी सिग्निफिकेंट है हमारे रिजल्ट्स। तो एक 121 वाला है, वो हमें पता है। तो 121, ये देखिए, ये हमारा आ गया दोनों पॉजिटिव। बाकी में माइनस और प्लस आ रहा है, तो जीरो इंक्लूड हो रहा है, वो नहीं है। तो ये जो हमारा मॉडल होगा, ये मॉडल होगा हमारा फॉर्मेटिव। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे फॉर्मेटिव, क्योंकि इसमें जो है हमारे पास वो इंक्लूड, इसमें जो है स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट आ रहे हैं रिजल्ट तीन टेट्राड के। अगर एक का भी आ जाता तो भी हम कहते हैं कि वो फॉर्मेटिव मेजरमेंट मॉडल है हमारा। लेकिन थ्योरी जो है वो ये कह रही है कि ये फॉर्मेटिव होना चाहिए, और स्टैटिस्टिकल रिजल्ट भी कह रहा है फॉर्मेटिव होना चाहिए, तो हम कहेंगे ठीक है। लेकिन पहले दो में वो थ्योरी तो कह रही है कि ये फॉर्मेटिव है, लेकिन मॉडल कह रहा है रिफ्लेक्टिव है। तो इसलिए जब मॉडल सिलेक्शन करें, उसका लिटरेचर का रिव्यू प्रॉपर करना बहुत जरूरी है। और जब थ्योरी भी कहे, स्टैटिस्टिकली रिजल्ट भी कहें, तभी हम उसको जो है अपनी स्टडी में, जो भी नया मॉडल हम डेवलप कर रहे हैं उसमें उनको कंस्ट्रक्ट को लेंगे। ठीक है। तो ये रिसर्च पेपर्स हैं, इसको इसमें काफी अच्छी चीजें लिखी हैं, कंफर्मेटी टेट्राड एनालिसिस इन पीएलएस पाथ मॉडलिंग। और ये बुक्स हैं, बुक्स को भी हम पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।